नहीं, प्रॉब्लम वही है कि पठान और जवान के टाइम पे भी मैंने ये वही देखा था कि बहुत कॉर्पोरेट बुकिंग्स ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे खुद फ़ोन आए थे 2 लोगों के ये बोल के कि हमारे कंपनी ने पठान का स्क्रीनर रखा है तो 100 लोग जाएंगे, 150 लोग जाएंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर 1.5 साल के बाद मुंबई हाँ। आई हो तो मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। फिल्म भी वैसा ही होना चाहिए तभी हम आएंगे क्या बात है मुंबई। और पुष्पा मूवी ने आपको मुंबई में खींच के लाया है और हिंदी में पुष्पा ने कमा लिए हैं 500 करोड़। तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हमने एक हिस्ट्री बनते हुए देखा है एक्चुअली। ऐसे बहुत बहुत रेयरली होता है, कोई कोई लोग ही ऐसे नवाजे जाते हैं जो इतना बड़ा कुछ करने आते हैं। तो वो अल्लू अर्जुन ने और उनकी मूवी ने कर दिखाया है और ये रिकॉर्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब अगर कोई ऐसे प्रोपेगेंडा वगैरह अभी करे कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स और खुद ही टिकट खरीद के लेना तो ही ये सब रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल। ऐसे ऑर्गेनिकली मैंने आंखों देखा है कि ऑर्गेनिकली पब्लिक आ रही है और टिकट्स ले रही है। क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी मूवी होगी बॉलीवुड की जो इस रिकॉर्ड तक पहुंच पाए? नहीं, प्रॉब्लम वही है कि पठान और जवान के टाइम पे भी मैंने ये वही देखा था कि बहुत कॉर्पोरेट बुकिंग्स ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे खुद फ़ोन आए थे 2 लोगों के ये बोल के कि हमारे कंपनी ने पठान का स्क्रीनर रखा है तो 100 लोग जाएंगे, 150 लोग जाएंगे। तो ऐसा कुछ बॉलीवुड ने किया तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और रेडियो मिर्ची पे ऐसे फ्री टिकट बांटना, नहीं तो फिर एक बार मेरे साथ हुआ था कि मुझे बोला था कि आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको जवान के टिकट्स मिलेंगे। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ करके अगर कुछ बॉलीवुड ने किया तो ही, नहीं तो फिर डायरेक्टली बोल दो कि हमारी फिल्म ने चाइना में कर दिया है, बात खत्म। क्योंकि ऐसा इंडिया में फिर से अभी नहीं होगा। चलिए अभी पुष्पा की बात करें तो पुष्पा का जो प्रीमियर रखा गया था हैदराबाद में संध्या थिएटर में, तो आप वहाँ पे मौजूद? मैं थी वहाँ पे। मैं पहले मुंबई नहीं आई थी, मैं डायरेक्टली कोर्स में गई थी। प्रॉपर अल्लू अर्जुन शो जो प्रीमियर शो हुआ था उसमें ही थी 4 तारीख को रात को, जब यहाँ पे रिलीज भी नहीं हुआ था मूवी। तो मैं वहाँ पे गई थी और हम लोग उसी मेरे थोड़े से पीछे ही अल्लू अर्जुन सर और रश्मिका और वो क्रू बैठी हुई थी। एंड लिटरली इतनी भीड़ थी कि मतलब मैं खुद, क्योंकि मेरे पास टिकट था, बहुत बहुत पीछे, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं 1 किलोमीटर पीछे जाके रुकी थी क्योंकि इतने भीड़ में जाना पॉसिबल नहीं था। एंड उस भीड़ में क्या हुआ ये किसी को कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मतलब बहुत दूर से पटाखे आके मुझ पे गिरे भी, लेकिन इतना वो डेंजरस सिचुएशन था। वहाँ पे एक औरत की मृत्यु वही मैं आपको बोल रही हूँ कि उनका जो डेथ हुआ ना, वो एक्चुअली हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम कैसे भी भीड़ से अंदर चले गए और मैं जब बहुत पब्लिक अंदर चले गई तब मैं अंदर गई। और फिर अंदर भी बहुत सारा बवाल मचा हुआ था क्योंकि बहुत पुलिस थी, टेक्निकल क्रू था, फिर कास्ट एंड क्रू एन वक्त पे आई थी। तो बहुत सारे लोगों को उठा के उन्होंने, जिनके पास टिकट भी थे उनको भी वापस भेज दिया था। तो बहुत केओस था। एंड सर भी जत्रा सीन होने के बाद वो निकल गए क्योंकि क्लाइमैक्स आने से तक वो रुकते तो बहुत ज़्यादा और हो जाता था। क्लाइमैक्स के बाद वो लोग उनके ऊपर टूट पड़ते थे, तो इसलिए वो जत्रा सीन होने के थोड़ी देर बाद वो निकल गए। तो हमको एक्चुअल में तभी क्या हुआ नहीं पता। उस टाइम पे उस भीड़ में क्या हुआ, शायद पुलिस उनको कुछ IV फ्लूइड वगैरह देने के लिए लेके गई होगी। एंड इवन रात को, मतलब मूवी छूटने के बाद मैंने बाइट्स भी दिया वहाँ पे हिंदी में, क्योंकि तेलुगु मुझे इतना आ नहीं रहा था, तो मैंने हिंदी में बाइट्स दी। जब मैं वापस जा रही थी तब भी कुछ पता नहीं चला। मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए 5:30 सुबह का टिकट उसी थिएटर में लिया था। मैं 5:30 बजे फिर से गई, लेकिन 1 से 4 या 5 के बीच में जो हुआ वहाँ पे एक भी बार किसी ने कुछ बोला नहीं कि कुछ डेथ हुई या कुछ हुई है। तो मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बीच में अल्लू अर्जुन सर को अरेस्ट क्यों किया, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ। और ऐसा नहीं था कि वो पहली बार ऐसे प्रीमियर शो के लिए आए थे, वो पहले भी प्रीमियर शो के उनके फिल्म के लिए आते हैं, तो उनके लिए नई बात नहीं थी। तो इस गर्दी ज़्यादा हो गई, गर्दी भी ज़्यादा हो सकती है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। एंड ये तो कुछ बात नहीं हुई ना कि एक, अभी सोचो ये इधर बहुत भीड़ है और कोई मर जाता तो मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूँ, उतना ही बात हुआ ना वो, कि कुछ भी ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है,
नहीं तो उनके अकेले की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। चलिए अब टॉपिक चेंज करते हैं, बातें हम पुष्पा मूवी पे। हाँ, पुष्पा मूवी आपने बहुत एंजॉय किया और सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। चलिए एंड में वीडियो में जाते जाते क्या कहना चाहोगे अल्लू अर्जुन के फैंस को? अल्लू अर्जुन के फैंस को जब मैंने जत्रा सीक्वेंस देखा पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई कयामत आ गया है, कुछ सैलाब आ गया है। और मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि 30 साल पहले शायद मोहनलाल सर उनके ज़माने में कर सकते थे जो जत्रा सीक्वेंस में उन्होंने किया। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो उन्होंने जो जत्रा में किया वो कर सकते थे। वहाँ पे मतलब लिटरली स्क्रीन टूटना बाकी था, लोग ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे उनको कर रहे थे। और ऐसा मूवी मैंने एक्सपीरियंस, मतलब वो मेरे लाइफ टाइम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मूवीज़ अगर आपको देखना है तो सच में ऐसे संध्या या सुदर्शन वहाँ पे ही देखना, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि क्या मूवी है, क्या मूवी का स्ट्रेंथ है। एंड मुझे इसके बाद नहीं लगता कि वो कभी भी संध्या या सुदर्शन में कभी आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब कोई भी एक्टर रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि फिर से एक बार आए और प्रीमियर शो में आए। तो इसी के साथ शायद सब बंद होगा। बट इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं थी, मैं थी, सब पुलिस ने भी सब ठीक किया था। बट क्या होता है कि जब टाइम आता है तो जाना पड़ता है, इतना ही उनके नसीब का होगा। हाँ, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।